क्लास 10th। प्रीवियस वीडियो में हमने कर ली थी 8C के फर्स्ट 10 न्यूमेरिकल्स। नाउ आई एम कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल नंबर 11th। व्हाट इज द रेजिस्टेंस अंडर द नॉर्मल वर्किंग कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप रेटेड। इलेक्ट्रिक लैंप की रेटेड मतलब वोल्टेज दे रखी है आपको 240 वोल्ट एंड पावर दे रखी है उसकी 60 वोल्ट। ये आपको रेटिंग दे रखी है। इफ टू सच लैंप आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द 240 मेन सप्लाई वाई ईच वन अपीयर्स लेफ्ट ब्राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्लायंस का रेजिस्टेंस निकालते हैं। हमने पहले क्या रहा, अप्लायंस का रेजिस्टेंस निकालते हैं एक अप्लायंस का यानी एक लैंप का। तो आर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी से वी स्क्वायर 240 इंटू 240 पावर है 60। इसको जब सोल्व करोगे ये आएगा 960 ओम। तो अप्लायंस का रेजिस्टेंस आपके पास आ चुका है। उसके बाद देखोगे अप्लायंस का करंट कितना है, इट मींस आई, जो करंट जा रहा है अप्लायंस के क्रॉस वो कितना जा रहा है, आई निकाला हमने। आई हो जाएगा P बाई वी से, पावर है हमारे पास 60 240, इसको सोल्व करेंगे 1/4। करंट हमारे पास है 0.25 एम्पियर। तो अगर हम दो सच लैंप्स यानी टू सच लैंप्स अगर हम कनेक्ट करते हैं इन सीरीज, कनेक्ट इन सीरीज, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 960 पहले था, एक और 960 आ गया। नाउ टोटल रेजिस्टेंस विल बिकम 0 6 6 12 18 और एक 19 1920 ओम हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस आपका इतना हो गया। तो नाउ जो करंट है नया वो क्या हो जाएगा, करंट होता है आपके पास पावर बाय में वोल्टेज, और करंट निकाल सकते हो वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस से कि करंट आपको कितना जाएगा। तो वोल्टेज कितनी दे रहे हो आप, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस है। वोल्टेज आपके पास है 240 वोल्ट सप्लाई, रेजिस्टेंस हो गया 1920। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका जो टोटल करंट आएगा वो आएगा 0.125 एम्पियर। तो आप देख सकते हो करंट का अमाउंट जो पहले था और जो अब आया वो दो लैंप लगाने के बाद वो डिक्रीज हो गया। तो हम कहेंगे I1 इज लेस देन I, यानी करंट डिक्रीज हो गया। तो इसलिए जो उसकी लैंप की जो ब्राइटनेस होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी अपीयर लेस ब्राइट। So it appear less bright, less bright. Okay, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 11th। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 12th। टू बल्ब आर रेटेड, दो बल्ब हैं। पहला बल्ब इसकी पावर है 60 वॉट एंड वोल्टेज है 220 वोल्ट एंड सेकंड लैंप है, पावर सेम है 60 वॉट लेकिन वोल्टेज है आपकी इसकी 110 वोल्ट। ओके, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस। इनका रेजिस्टेंस का रेशियो निकालो। पहले का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस हो जाएगा V1 स्क्वायर बाय P1। तो V1 स्क्वायर क्या है, 220 का स्क्वायर बाय 60। सेकंड वाले का रेजिस्टेंस निकालो तो वो जाएगा V2 स्क्वायर बाय P2, इट मींस 110 का स्क्वायर बाय में 60। तो दोनों का रेशियो निकालना है हमने, तो निकाल लेते हैं। 220 स्क्वायर बाय 60, 110 स्क्वायर बाय 60। इसको सोल्व करते हैं। 220 का स्क्वायर बाय 60 इंटू 60 बाय 110 का स्क्वायर, 60 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 220 इंटू 220 स्क्वायर था, 110 ये भी स्क्वायर था, तो 0 0 कैंसिल, 11 टू 20 11 टू 22 20 22, तो कितना आ गया, ये 4 आ गया, नीचे हो गया 1, तो रेशियो आ गया 4:1। इजी न्यूमेरिकल था, दोनों का रेजिस्टेंस निकालो फिर उनको डिवाइड कर दो, रेशियो आ जाएगा। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 13। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी पावर दे रखी है 250 वॉट एंड वोल्टेज दे रखी है 230 वोल्ट। ओके, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूमिंग 1 आवर। टाइम दे रखा है आपको 1 आवर। पहले केस में एनर्जी कंज्यूम निकालनी है यानी वर्क निकालना है, हो जाएगा पावर इनटू टाइम। पावर है 250, टाइम 1, ये आ गया 250 वॉट आवर। ओके, अब आपका आंसर जूल में है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि जूल में निकालो, मैंने आर में निकाल दिया, इतना लिख सकते हो। अगर जूल में निकालना है तो कुछ नहीं करना आपको, जो आर है उसको लिख देंगे 3600 सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा आपका आंसर जूल में आ जाएगा 9 इंटू 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा जूल में, यानी 9 इंटू 10⁵ जूल में भी आ जाएगा। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, टाइम इन विच विल कंज्यूम। कहता है टाइम निकालो जिसमें वो कंज्यूम कर रहा है कितनी एनर्जी, आपको वर्क यानी एनर्जी दिया हुआ है
1 किलोवाट आवर और कितने मेन से कनेक्ट है वो 230 वोल्ट मेन से कनेक्ट है। तो आपको वर्क पता है पावर इनटू टाइम के बराबर होता है। वर्क दिया है आपको 1 किलोवाट आवर, पावर जो दी हुई है वो आपको 250 वॉट दी हुई है। ओके, पावर है 250 वॉट में, टाइम आपको निकालना है। अब ये वॉट में ये किलोवाट में है, अब इसको भी वॉट आर में चेंज कर लोगे, हो जाएगा किलोवाट का हो गया 1000 वॉट और आर ऐसे कैसे। ओके क्लियर, ये है 250 वॉट इनटू टाइम, तो टाइम निकालोगे ये है 1000 वॉट आर, नीचे चला गया 250 वॉट, वॉट से वॉट कैंसिल, 250 से 1000 4 पे गया, तो बचा क्या, टाइम बचा 4 आर के इक्वल। तो 4 घंटे टाइम आ गया अगर एनर्जी कंज्यूम कितनी थी 1 किलोवाट आवर थी। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 14, 3 हीटर हैं, तीनों की पावर सेम है 250 वॉट एंड वोल्टेज जो मिल रही है तीनों को पैरेलल में कनेक्ट है, तो तीनों के लिए वोल्टेज भी सेम है 100 वोल्ट क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है। द टोटल करंट टेकन फ्रॉम द सप्लाई, टोटल करंट निकालना है, करंट होता है पावर बाय वोल्टेज। अब टोटल पावर कितनी हो जाएगी, ध्यान रखना टोटल पावर हो जाएगी 750। क्यों 750 क्यों हो गई, क्योंकि एक की जब पावर 250 थी तो टोटल कितनी हो जाएगी 750, तो 750, लेकिन जो वोल्टेज है वो सेम है तो P बाय V आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, इसके बाद कितना आ गया 7.5 एम्पियर करंट आ गया। ओके, सेकंड पार्ट क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ईच हीटर, एक हीटर का निकालना है, चाहे R1 निकालो चाहे R2 निकालो चाहे R3 निकालो, रेजिस्टेंस होता है V स्क्वायर बाय P। अब यहाँ P1 लिया मैंने क्योंकि एक हीटर का निकालना है, तो V स्क्वायर लेंगे, V का स्क्वायर 100 का स्क्वायर हो गया, पावर किसी एक की लेनी क्योंकि एक हीटर का निकालना है, कैंसिल 25 4, ये आ गया 40 ओम एक हीटर का। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, एनर्जी निकालो तीनों हीटर की 5 घंटे में, टाइम हो गया 5 घंटे, तीनों की एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला नहीं वर्क, वर्क होता है पावर इनटू टाइम, तीनों की निकालनी है तो पावर क्या लूंगा, टोटल पावर कितनी थी 750, टाइम 5 घंटे, 50 5 5 25, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 3750 वाट आवर, किलोवाट में डिवाइड करना कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000, 3.75 किलोवाट आवर। तो ये आ गया हमारा न्यूमेरिकल 14। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 15, a bulb is connected to a battery of potential difference 4 volt, 4 वोल्ट की बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2.5 ओम, स्टडी करंट, करंट जा रहा है 0.5 एम्पियर का थ्रू द सर्किट। पहला पार्ट है टोटल एनर्जी सप्लाई बैटरी निकालो 10 मिनट में, 10 मिनट में टोटल एनर्जी निकालनी है हमको। नाउ टोटल एनर्जी निकालनी है, टाइम 10 मिनट था, मैंने कन्वर्ट कर लिया 600 सेकंड में, एनर्जी निकालनी मींस वर्क, वर्क का फॉर्मूला होता है VITV, V हमारे पास है, I हमारे पास है, T हमारे पास है, R यूज मत करना क्योंकि यार इंटरनल दिया हुआ है, एक्सटर्नल नहीं दिया हुआ, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देन करते हैं ना I2RT या V2/RT, वो R एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं होता। तो ये कितना आ गया हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो 1200 जूल आ गया। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, हमें क्या निकालना है, बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है, हो जाएगा R = V/I बाय ओम्स लॉ, V हमारे पास 4 है, I हमारे पास कितना है 0.5, इसको सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, बल्ब का कितना आ गया 8 ओम आ गया, ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस में से रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब जो होगा टोटल रेजिस्टेंस में से इंटरनल माइनस कर देंगे, यानी 8 ओम में से 2.5 माइनस कर दिया, ये आ गया 5.5 ओम। अब तीसरा पार्ट है कि कितनी एनर्जी डिसिपेट करेगा बल्ब इन 10 मिनट्स, यानी अब सिर्फ बल्ब की एनर्जी निकालनी है, टोटल नहीं निकालनी। तो बल्ब की एनर्जी निकालेंगे, बल्ब की एनर्जी और डिसिपेटेड हो रही है इसके अंदर, वो निकालनी है हमने। वो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है I2RT, R किसका लोगे बल्ब का, तो RB ले रहा हूं मैं जो हमने निकाला था, तो I कितना है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस आया 5.5 बल्ब का आया, और टाइम कितना हुआ 10 मिनट यानी 600 सेकेंड। तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 825 जूल। ओके, नाउ न्यूमेरिकल नंबर 16, टू रेजिस्टर A और B 4 ओम एंड 6 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, दो रेजिस्टर हैं 4 ओम का
और एक है 6 ओम का, दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। ओके, नाम दे दिया इनको, एक को ए दे दिया, एक को बी दे दिया। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस 6 वोल्ट बैटरी। ये 6 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस लगा दिया गया है, पूरा 6 वोल्ट बैटरी है। तो हम क्या निकालना है, पावर सप्लाइड बाय बैटरी निकालनी है। अब पावर सप्लाइड बाय बैटरी निकालनी है, पावर क्या होगी, पावर होगी v² बाय r के इक्वल, लेकिन r टोटल होगा, टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको पहले। पैरेलल कॉम्बिनेशन से टोटल रेजिस्टेंस निकालो, 1/4 1/6, एलसीएम आ गया 12, कितना आ जाएगा 3 + 2 5/12, उल्टा करेंगे तो 12/5, कितना आ गया ये 2.4 ओम आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो, वोल्टेज थी 6 तो 6 × 6 स्क्वायर था इसलिए, तो r कितना आया 2.4। इसको सोल्व करेंगे 36/2.4 आ जाएगा, यानी हो जाएगा 360/24। सोल्व करने पर जो रेजिस्टेंस आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, और पावर कितनी आ जाएगी आपकी 15 वॉट पावर आ गई। इसी के बाद सेकंड पार्ट जो है, कह रहा है पावर डिसिपेट निकालो दोनों अलग अलग रेजिस्टेंस में। तो वही बात है, P1 निकालेंगे, एक P2 निकालेंगे, एक A रेजिस्टर के लिए, एक B रेजिस्टर के लिए, पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम, v² तो सेम रहेगा, चेंज क्या होगा R1, ये R2, v² कितना है 6 × 6, यहाँ भी 6 × 6, यहाँ रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, यहाँ रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, तो यहाँ आ गई 6 वोल्ट पावर। तो यहाँ कितनी आ जाएगी, इसको सोल्व करेंगे तो, आप सोल्व करोगे तो ये आएगी आपकी 9 वोल्ट। ओके, 36/4 करोगे 9 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो ये था पावर डिसिपेट अक्रॉस ईच रेजिस्टर। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 17, अ बैटरी ऑफ EMF 15 वोल्ट, 15 वोल्ट की बैटरी है आपके पास, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, ओके, कनेक्टेड टू 2 रेजिस्टर 4 and 6 इन सीरीज। एक R1 है 4 ओम, R2 है 6 ओम, ओके, इन दोनों को कंबाइन करूंगा सीरीज में तो क्या आ जाएगा 4 + 6 10 ओम। ऑलरेडी यू नो, फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड पर मिनट यानी टाइम दे दिया 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड का, अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर। एनर्जी निकालनी है 6 ओम रेजिस्टर के लिए। सबसे पहले ध्यान रखना है सीरीज में है तो करंट निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। तो करंट निकालेंगे, पहले आप करंट जाएंगे। करंट कैसे निकलेगा, करंट होता है टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस, सीरीज वाला प्लस इंटरनल, ये थी 15 वोल्ट, सीरीज वाला है 10 ओम, इंटरनल था 2, 15/12 एम्पियर, ये हमारा करंट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है, यानी कि एक तरह से वर्क निकालना है। एनर्जी होता है I²R, R कौन सा लेंगे, R2 लेंगे, क्यों, क्योंकि इसने बोला एनर्जी डिसिपेटेड निकालो, एनर्जी निकालो स्पेंट बाय 6 ओम रेजिस्टर, तो मैंने R2 लिया। I कितना आया 15/12, स्क्वायर करूंगा तो 15 × 15 12 × 12, R2 कितना था 6 ओम, टाइम कितना 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, सो 12 5 60। इसको सोल्व करना है हमने, 6 2 12, 15 × 15 कितना हो जाएगा 225 × 5/2। ओके, जब इस सारे को आप सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 562.5 जूल। इतनी एनर्जी स्पेंड होगी पर मिनट इन अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 18, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। 18 न्यूमेरिकल कह रहा है कि वाटर इन ए केटल कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट सप्लाई, 220 वोल्ट सप्लाई से उसको अटैच कर दिया। वो 5 मिनट ले रहा है उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने में, 5 मिनट ले रहा है टू रीच इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उस बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए 5 मिनट ले रहा है। तो कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक सप्लाई, अगर हम वोल्टेज उसको 200 दे दें, न्यू वोल्टेज हमने कर दी 200 वोल्ट, पहले वाली थी 220, तो नया टाइम उसका बॉइलिंग पॉइंट तक रीच करने का क्या होगा वो आपको निकालना है। तो आपको ध्यान रखना है जो एनर्जी कंज्यूम्ड कर रहा है वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने तक इज सेम फॉर बोथ वोल्टेज, दोनों के लिए सेम करेगा। क्यों, क्योंकि अप्लायंस तो वही है, वो बॉइलिंग पॉइंट जो रीच करना है एनर्जी कंज्यूम चाहिए तो उतनी करेगा, चाहे वोल्टेज 220 दे या 200 दे, टाइमिंग चेंज होगी तो वर्क डन जो दोनों का होगा वो सेम होगा। वर्क डन होता है पावर इनटू टाइम। अब पावर होती है v² बाय r इंटू T1, v² बाय r इंटू T2, इसकी v1² है, इसकी v2 का स्क्वायर है। r दोनों का सेम था और कैंसिल हो गया क्योंकि अप्लायंस सेम है, इलेक्ट्रिकल केटल तो वही है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस रिमेन सेम।
तो V1 स्क्वायर इंटू T1, V1 स्क्वायर कितना है 220 इंटू 220, टाइम कितना है 5 मिनट। V2 कितना है 200 इंटू 200, टाइम T2 निकालना है। तो यहाँ से T2 निकालोगे कितना आ जाएगा वो 220 इंटू 5 डिवाइड बाय 200 इंटू 200। तो इस सारे को जब सोल्व करोगे आप तो जो टाइम आपका आएगा वो आएगा 6.05 मिनट, 6.05 मिनट। नाउ इट्स डिपेंड अपॉन योर कैलकुलेशन पार्ट। ओके, अब इसको सोल्व कर लेना, ये 6.05 ही आएगा। थोड़ा मैं सोल्व कर दिखा देता हूँ। 0 0 कैंसिल कर देना, 2 से कट जाएगा 11 पे, ये कट गया 100, ये कट गया 11, 11 इंटू 11 करोगे 121, 121 इंटू 5 करोगे 605, डिवाइड बाय 100 करोगे कितना आ जाएगा 6.05 मिनट्स। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 19 कह रहा है इलेक्ट्रिकल टोस्टर है, ड्रॉ कर रहा है करंट 8 एम्पियर। ओके, इन ए सर्किट विद सोर्स वोल्टेज 220 वोल्ट, इट इज यूज्ड फॉर 2 आवर। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑपरेटिंग ऑफ टोस्टर। द कॉस्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जीज, जो कॉस्ट दे रखी है 1 यूनिट की वो दे रखी है ₹4.50। ओके, यानी पर किलोवाट आवर, यानी 1 किलोवाट आवर के लिए 1 यूनिट के लिए इतनी कॉस्ट है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम निकालते हैं इसकी इनटू आर। तो एनर्जी कंज्यूम क्या होता है, यानी पावर इनटू टाइम। अब पावर कितनी है दे रखी, तो VI से निकालेंगे, टाइम हमको दे रखा है। V है 220, 8 एम्पियर टाइम 2 आवर, कितना आ गया 8 टू 16, 16 0, 16 टू 32 3, 16 टू 32 प्लस 3 3520, ये आ गया वाट आवर। ओके, डिवाइड बाय आप करेंगे इसको 1000 से, ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोवाट आवर में, कितना आ गया 3.52 किलोवाट आवर। अब कॉस्ट जो है 1 किलोवाट आवर कितनी है ₹4.50, और कॉस्ट जो आपने निकालनी है 4 किसकी निकालनी है 3.52 किलोवाट आवर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4.50 से किसको 3.52 को, जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने ऐसे सॉल्व करना है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल 19, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 20 कह रहा है इलेक्ट्रिक केटल है जिसकी पावर दे रखी है 2.5 किलोवाट और वोल्टेज दे रखी है 250 वोल्ट। ओके, कह रहा है कॉस्ट ऑफ रनिंग केटल निकालो 2 आवर के अंदर, 2 घंटे में कितनी कॉस्ट कंज्यूम करेगा। अगर एक जो यूनिट का कॉस्ट है 1 यूनिट जो कॉस्ट है वो आपको दे रखा है ₹5.40। ओके, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो पहले आप वर्क निकालोगे, एनर्जी कंज्यूम पावर इनटू टाइम, पावर है 2.5 किलोवाट, टाइम है 2 आवर, ये आ गया 5 किलोवाट आवर। ओके, अब कॉस्ट फॉर 1 किलोवाट आवर कितना है ₹5.40, एंड कॉस्ट फॉर 5 किलोवाट आवर कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5.40 को, कितना आता देखते हैं 5 इंटू हो जाएगा 540 बाय 100, कैंसिल हो गया 20 पे, 0 कैंसिल, ये आ गया 27। तो ₹27 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, लिसन ध्यान रखना, जो न्यूमेरिकल नंबर हमने 19 किया है मे बी उसका आंसर रॉन्ग भी हो सकता है बुक के अंदर, तो उसको एक बार चेक कर लेना। ओके, नाउ न्यूमेरिकल नंबर 21 कह रहा है गीजर है जिसकी रेटिंग दे रखी है, पावर दे रखी है 1500 वाट। ओके, और वोल्टेज दे रखी है आपको 250 वोल्ट। गीजर कनेक्टेड टू 250 मींस करंट निकालो, पहले इसका करंट निकालेंगे पावर बाय वोल्टेज से, यानी 1500 बाय 250, ये आ गया 6 एम्पियर। नाउ सेकंड पार्ट, एनर्जी कंज्यूम 50 आवर, टाइम दे दिया आपको 50 आवर, एनर्जी कंज्यूम निकालना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह लो या वर्क कह लो, होता है पावर इनटू टाइम, पावर है आपके पास 1500, टाइम है 50 आवर, तो ये क्या हो जाएगा वाट आवर में आएगा क्योंकि वाट इनटू आवर है।
75,000 वाट आर और डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 75 किलोवाट आर। लास्ट पार्ट है कि कॉस्ट निकालो। कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट यानी 1 यूनिट दे रखा है आपको कितना, ₹4.20 एंड कॉस्ट फॉर कितने का निकालेंगे 75 किलोवाट आवर के लिए, तो 75 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4.20 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर कितना आएगा ₹350। ये आपका आंसर आ गया। तो ये था हमारा 8C न्यूमेरिकल ओवर हो चुका है, सिलेबस आपका ओवर हो चुका है सेकंड टर्म का। आई होप आपको न्यूमेरिकल क्लियर होंगे अच्छे से। इफ एनी डाउट रिलेटेड टू एनी न्यूमेरिकल और एनी टॉपिक और एनी पॉइंट यू कैन कॉल मी फॉर दैट, ओके।